जिसका नाम है डॉक्टर एल सिल्वर, उसने ये कहा कि इंसान यहां का रहने वाला नहीं, इंसान दूसरी जगह से आया, और ये सब सिस्टम इस्लाम के खिलाफ दिया जा रहा और ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में पढ़ाया जा रहा। अमेरिका में थिंक टैंकर 100 जीनियस को एक तरफ रखें, उसके दिमाग के मुकाबिल किसी एक के अंदर दिमाग हो तो उसे थिंक टैंकर कहा जाता है। हम लोग अपनी भाषा में उसे अबकरी शख्सियत कहते हैं। वो लोग मिलके इस्लाम के खिलाफ सिस्टम पास कर रहे हैं। इंसान यहाँ का नहीं रहने वाला, किसी और प्लेनेट से आया है, उसे पनिशमेंट के लिए पुश कर दिया गया और तकरीबन 50 से ज्यादा दलील दी उसने। लेकिन आया कहां से इंसान? आई कांट अंडरस्टैंड, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कहां से आया। अगर शॉर्ट में बताऊं तो 1400 साल पहले कुरान बोलता है, या आदम उस्कुन अंता वज़ौजुकल जन्नह वकुला मिन्हा रगदन हैथु शि'तुमा वला तक़रबा हादिहि शजरा। इस आयत ने बताया कि इंसान जिस प्लेनेट से आया है उस प्लेनेट को जन्नत कहा जाता है। पूरी दुनिया हैरान और परेशान है कि किस प्लेनेट से आया है, और हमारा इस्लाम बोलता है कि वो भी 1400 साल पहले कि इंसान जहां से आया है उसे जन्नत कहा जाता है। इस वक्त चूंकि जीनियस और अक्लमंदी की बुनियाद पर एक दूसरे को बीट करता है। आप जिस जगह बैठे हुए हैं उस जगह को माजी के बड़े बड़े साइंसदानों ने पावरफुल माना, क्योंकि ये जगह काजू किशमिश पिस्ता अखरोट तो देती है, साथ में डायमंड गोल्ड सिल्वर पेट्रोल भी देती है। इस जमीन की फसल को खा के रुस्तम सिकंदर बनता है और रिटर्न जमीन में आ जाता है तो जमीन उसे खा देती है, जमीन उसे फिर से पाउडर बना देती है और जमीन बना देती है। साइंसदानों ने ये कहा, अक्लमंदों ने ये कहा कि सबसे ज्यादा पावरफुल दुनिया में जमीन है। दैट्स व्हाई अक्लमंदों ने जमीन की पूजा शुरू कर दी। ओ क्ले, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। जमीन, तू हमारा खुदा है, हम तेरी इबादत करते हैं। लेकिन अक्ल एक जगह रुकती नहीं है, अक्ल चलती रहती है। अक्लमंद ने यह देखा कि 500 ग्राम मिट्टी का ढेला 100 ग्राम के पत्थर से उसको टकराए, 100 ग्राम के पत्थर से टकराकर मिट्टी का ढेला पास पास हो जाता है। उसने पुराने थॉट को रिजेक्ट किया, कहा आई वॉज रॉन्ग, रिजेक्ट द क्ले सेलेक्ट द स्टोन। उसने कहा पावरफुल मिट्टी नहीं है, इससे ज्यादा ताकतवर तो पत्थर है। पत्थर की पूजा शुरू हो गई, माउंट एवरेस्ट की पूजा शुरू हो गई, गिरनार पहाड़ की पूजा शुरू हो गई। धमतरी छत्तीसगढ़ के एरिया में आप चले जाएं, मशीन से पहाड़ की चट्टान को उठा करके लोहे की मशीन में रख दिया जाता है। लोहे की मशीन उस चट्टान को पाउडर बना के ट्रेन के डब्बे में डाल देती है। अक्लमंदों ने कहा आई वॉज रॉन्ग आल्सो, पत्थर से ज्यादा ताकतवर तो लोहा है, लिहाजा आज से हम पत्थर की पूजा नहीं। ओ स्टील, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। अय्युहल हदीद अन्नका माबूद नहनु नअबुदुक। लोहा, हम तेरी इबादत करते हैं। अक्लमंदों ने लोहा की पूजा शुरू कर दी, जो अपने जोम में अक्लमंद समझ रहे थे। लोहा, भट्ठी का जमाना आया, लोहार बिल्ड करने लगे। लोहे को मियां फिल्मिया से ज्यादा टेम्परेचर पर रखा गया। आग ने लोहे को पिघला के सयाल मादा बनाकर बहने पे मजबूर कर दिया। लोगों ने क्या किया, लोहा को रिजेक्ट किया और माबूद आग को मान लिया। आग, तू सबसे ज्यादा ताकतवर है। जिस जमाने में ख्वाजा आए थे, हजारों जगह भारत में आग की पूजा की जा रही थी। अय्युहन्नार अन्नके माबूद नहनु नअबुदुक, तू हमारा खुदा, हम तेरी इबादत करते हैं। नारे नमरूद आसमान से बातें कर रहे हो, बारिश के चंद कतरात आके उसे काफूर में बदल देते हैं। लोगों ने नार को रिजेक्ट किया, आग को रिजेक्ट किया, वाटर को सेलेक्ट किया। सबसे ज्यादा ताकतवर तो पानी है यार। सुनामी लहरें बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को जमींदोज कर देती है। कितनी ही ज्यादा आग भड़की हुई हो, पानी आके उसे बुझा देता है। लिहाजा ताकतवर इस पूरी कायनात में आग नहीं, पानी है। छठ पूजा शुरू हो गई, गंगा यमुना की पूजा शुरू हो गई, समंदर के तमब्बुज की इबादत की जाने लगी। दरियाए नील की पूजा उमर फारूक आजम के जमाने तक हो रही थी। जिस वक्त उमर फारूक आजम की हुकूमत में दरियाए नील सूख गया और खूबसूरत लड़की को पूजा की शक्ल में भेंट चढ़ाया जा रहा था, खलीफा वक्त की मौजूदगी में
वहां के गवर्नर ने देखा कि यहाँ खूबसूरत लड़की को ज़िबा कर रहे हैं। भाई क्या कर रहे हो तुम? कहा मैं ज़िबा कर रहा हूँ लड़की को। क्यों? कहा पूजा है, अगर नहीं करेंगे तो पानी ही नहीं आएगा। कहा स्टॉप, आई विल आस्क उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु, पहले मैं पूछूंगा। उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा। हजरत उमर ने दरियाए नील को खत लिखा, दरियाए नील को। आज के प्राइम मिनिस्टर की बात कुत्ता भी नहीं मानता। उमर फारूक आजम दरियाए नील को खत लिख रहे हैं। खत का मजमून था अय्युहन नील इन कुंते तजरी मिन नफ्सिक फला तजरी व इन्नल्लाह युद्रिक फसल्लाह युद्रिक। दरिया अगर तू तेरी मर्जी से चलता है तो मत चल, और अगर तुझे रब चलाता है तो मेरी दुआ है कि वो तुझे जारी कर दे। खत दरियाए नील पढ़ता है, और पढ़ने के बाद जो चालू होता है आज तक कभी दोबारा सूखा नहीं है। इंसान समंदर की पूजा कर रहा। 1642 ईस्वी न्यूटन, 1879 ईस्वी आइंस्टाइन, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज का जमाना आया, शटल स्पेस लॉन्च किए गए और ये पता लगाया गया कि बारिश कैसे होती है। साइंसदानों ने यह कहा कि सूरज अपनी किरणों को सतह आबे बहर पर बैठाता है। समंदर हरारते शम्स की बुनियाद पर समंदर का पानी भाप बन के ऊपर उड़ना शुरू कर देता है। तब बड़े बड़े लोगों ने, अब साइंसदानों ने कहा नो नो नो, वी आर टोटली रॉन्ग। सबसे ज्यादा ताकतवर तो सूरज है, जिसकी वजह से बारिश होती है। भाप बना के सूरज उड़ाता है। सबको छोड़ के सूरज की पूजा, सूर्य नमस्कार वजूद में आता है। You are our God, we are praying for you। साइंसदानों ने विकिपीडिया पर लिखा सूरज 3,33,000 गुना ज्यादा वजन है सूरज का धरती की बनिस्बत, 3,33,000 गुना। और ये धरती सिर्फ सीतामढ़ी नहीं समझिएगा, दो किस्म है, क़ारात मुहीतात। क़ारात 7 है और मुहीतात भी 7 है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका, इसी तरीके से 7 बहरे आजम भी है। और ऐसी ऐसी धरती 13 लाख सूरज के अंदर फिट हो सकती है। फिर से सुने, 3,33,000 गुना ज्यादा वजन है सूरज का धरती की बनिस्बत। 13 लाख धरती सूरज के अंदर फिट हो सकती है। इसलिए अवर सोलार सिस्टम, साइंसदानों ने लिखा अवर सोलार सिस्टम इज मेड अप 1 स्टार दैट इज सन एंड 8 प्लैनेट मर्क्यूरी, वेनस और मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून, प्लूटो एंड 146 मून्स। हमारी गैलेक्सी में 146 चांद है। इसलिए जब हम लोग अशरफिया में मंतिक पढ़ रहे थे तो चांद को जुज़ी शुमार नहीं किया गया, कुल्लियात से शुमार किया गया है। जो नफ्से तसव्वुर कसीरैन पर सादिक आने से मना ना करे उसे कुल्ली कहा जाता है। चांद जुज़ी नहीं है, कई चांद है। और साइंसदानों ने बताया 146 चांद है, एक बड़ा स्टार है, 8 प्लेनेट है, लेकिन सबका इत्तेफाक है। ऑक्सफोर्ड का भी, कैम्ब्रिज का भी, कोपरनिकस का भी, टेको ब्राही का भी, गैलीलियो का भी, आइंस्टाइन का भी, जेएनयू का भी, जेएमयू का भी, एमयू का भी, पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज, प्रोफेसर और दकातेरा का कहना है सबसे बड़ा हमारी गैलेक्सी में सूरज है। मगर कुर्बान जाइए, दफा दखले मुकद्दर के तहत कुफ्र पर मशीयत को जलाल आता रब्बे कदीर 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से मक्का की धरती पर मकामे बैदा पीर के दिन सुबह सादिक प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पैदा किया। और हमारे नबी ने मकामे सहबा में अली की नमाज की खातिर उसी पावरफुल सूरज पर अपनी हुकूमत का सिक्का चलाया और कहा पलट। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारे मुस्तफा, इख्तियारे मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, मसलके आला हजरत खलीफा हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस। ये जवाब था न्यूटन का, ये जवाब था आइंस्टाइन का, ये जवाब था केपलर का, ये जवाब था जॉनी यस पापा वालों का, ये जवाब था सीबीएसई वालों का, ये जवाब था दुनिया के तमाम साइंसदानों का। तू जिसे सबसे बड़ा मानता है वो मुस्तफा का नौकर है, नौकर। हाय 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 हाय,
So let's go say La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam from Sitamarhi to Patna. आज से 5000 साल पहले कोई रास्ता नहीं था ना, इंसान पूछ पूछ के जाता होगा। और अगर सामने से कोई आ रहा हो, भाई 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 कहां जा रहा है, बोले पटना, बोले रॉन्ग साइड, आप यहां से राइट ले लीजिए। इसी तरह लोग जाते थे ना। लेकिन इस वक्त हाईवे बन चुका है। हाईवे बनने के बाद कोई अपाची, फॉर्च्यूनर, एक्टिवा, टोयोटा, बीएमडब्ल्यू, ऑडी खेत से लेकर के जाए, ही इज नॉट जीनियस, ही इज इडियट, ही इज बुलशिट, ही इज नॉनसेंस। और ये हंसने वाली नहीं, समझने वाली बात है। इस्लाम से पहले जिसको जो मन में आता था अक्ल की बुनियाद पर पूजा करता था। इस्लाम सिराते मुस्तकीम का नाम है। अक्ल को जिसने IH इस्लामिक हाईवे दिया, अक्ल को जिसने इस्लामिक हाईवे दिया, क्या बात है, क्या बात है। वो प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। इस्लामिक हाईवे के बाद अगर कोई कुत्ता बिल्ली छछुंदर की पूजा कर रहा है, ही इज इडियट, वो अक्लमंद नहीं, बेवकूफ है। इसलिए कुरान शरीफ ने काफिरों को बेवकूफ कहा, अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यअलमून, डबल बेवकूफ। एक है जाहिल, एक है जहले मुरक्कब, डबल जाहिल। एक तो बेवकूफ है कि सूरज की पूजा कर रहा, दूसरा डबल बेवकूफ कि पता भी नहीं उसको कि ये सूरज माबूद नहीं है, डबल बेवकूफ। अकलमंद किसको कहा? मोमिन को। अकलमंद मोमिन को कहा, क्योंकि बिन देखे अपने रब को एक मानता है, बिन देखे अपने रब को एक मानता है। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस्लाम लेकर के आए। अब जरा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने की कैफियत को जरा देखें। क्योंकि दुनिया ने ये कहा, साइंसदानों ने ये कहा कि दुनिया एक सिंगुलरिटी से बनी और रिटर्न सिंगुलरिटी पर आकर खत्म हो जाएगी। मेरा दावा है वो सिंगुलरिटी नूरे मुस्तफा है। दुनिया उसी नूर से शुरू हुई है, उसी नूर पे खत्म हो जाएगी। ये मेरा दावा है और मैं कुरान और हदीस से साबित कर सकता हूं इस बात को। दुनिया उसी नूर से बनी है और उसी नूर पे खत्म हो जाएगी। जभी तो हमारे मुस्तफा फरमाते हैं अनल आकिब व अनल हाशिर, आकिब भी मैं हूं और हाशिर भी मैं हूं। और साइंसदानों ने एक और बात लिखी है, स्टार्टिंग विथ एन अदर बिग बैंग, कयामत के बाद पूरी दुनिया एक नई दुनिया के लिए तैयार हो जाएगी। उस नई दुनिया को वो तो कुछ नाम ना दे सके, हम उस नई दुनिया को हश्र और जन्नत और जहन्नम नाम देते हैं। जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में होंगे। इस दुनिया से वो लोग जाहिल है क्योंकि उन्होंने कुरान शरीफ नहीं पढ़ा। दुनिया को बनाने के ताल्लुक से उसने कहा कि सिंगुलरिटी से बनी। और कितने साल पहले बनी, ये कॉलेज वाले यहाँ बैठे हुए उन्हें पता होगा। 13.8 बिलियन ईयर्स एगो। 1 मिलियन 10 लाख का होता है, 1 बिलियन 100 करोड़ को कहते हैं। 13.8 बिलियन। इस्लाम कितना बोलता है पता है? One day the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam asked Jibril, "Oh Jibril, what is your age?" जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? रिप्लाई, आई डोंट नो व्हाट इज माय एज या रसूल अल्लाह, मुझे नहीं पता मेरी उम्र कितनी है। हाँ, एक तारा और जमीन से तारा डॉट की तरह दिखता है। एक तारा चौथे हिजाब में 70,000 बरस के बाद चमकता था, उसको मैंने 72,000 मर्तबा देखा। 70,000 को 72,000 से इंटू करे तो कैलकुलेटर का जनाजा निकल जाता है। ये जितना रिजल्ट आए दुनिया की वैलिडिटी वही है, बल्कि उससे ज्यादा। और वो डॉट, वो सितारा कौन है? प्यारे मुस्तफा फरमाते जिब्रील, व इज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, मुझे मेरे रब की इज्जत और जलाल की कसम, वो तारा मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। हम पैदा होते, नबी की पैदाइश रहमतुल लिल आलमीन है। हम पैदा होते हैं, बाप की पीठ से माँ के पेट में गए। कितने ग्राम का होता है आदमी पता है आपको? 50 ग्राम। बढ़ना शुरू करता है 100 ग्राम, 150, 200, 250, 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो। पैदा जब होता है तो 2.5 किलो, 3 किलो, 4, 4.5 किलो तक की अखबार की न्यूज है। बच्चा पैदा होता है, उसको बच्चे का वेट जूजू बढ़ेगा, माँ का बोझ बढ़ेगा। बोझ को अरबी में हमल कहते हैं। बोझ उठाने वाली गाड़ी को हमला कहते हैं। पैसेंजर उठाने वाली गाड़ी को अरबी में नकला कहते हैं। बोझ उठाने वाले मर्द को अरबी में हामिल और हम्माल कहते हैं।
और बोझ उठाने वाली औरत को अरबी में हामिला कहते हैं, जिसको इंग्लिश में प्रेग्नेंट कहा जाता है। बोझ जितना ज्यादा होगा, हामिला की शिद्दत हमल उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। बच्चा 4 महीना का है, माँ की बॉडी पर मुख्तलिफ असरात का तरत्तुब होने लग जाता है। 6, 7, 8 महीना वेट बढ़ा, माँ को चलने फिरने में तकलीफ होने लग जाती है। वॉकिंग में, सीटिंग में, स्लीपिंग में, करवट बदलने में तकलीफ होने लग जाती है। बच्चा 9 महीने के करीब हो चुका, पैदा होने वाला है, बहुत तकलीफ होती है माँ को, क्योंकि बोझ जितना ज्यादा होगा माँ को उतनी ही ज्यादा तकलीफ होगी। प्यारे मुस्तफा शिकमे माँ में है, और ये अहमद रजा खां का नजरिया नहीं, गौसे आजम ख्वाजा का नजरिया नहीं, हुजूर शेरे बिहार, हुजूर शमसुल औलिया, हुजूर शेरे नेपाल का नजरिया नहीं, हाफिज मिल्लत और सदरुल शरिया का कॉन्सेप्ट नहीं। हजरत आमेना बोलती है, मेरा बेटा मेरे पेट में है, वल्लाही मा शऊरतु अन्नी हमलतु वला वजदतु लहु सिकला, खुदा की कसम मेरा बेटा मेरे पेट में है, मगर मुझे शऊर नहीं हुआ और नहीं बोझ का एहसास हुआ। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर बोझ का एहसास क्यों नहीं हुआ। इतने में बात समझ में आई, 1879 ईस्वी में आइंस्टाइन पैदा होने वाला, उसने ये बताया सबसे ज्यादा कम वेट वाला रोशनी है, रोशनी। पता चल गया नबी माँ के पेट में जिस्म हो तब ना बोझ हो, माँ के पेट में नूरुन अला नूर। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मेरा बेटा जब पैदा हुआ, इस वक्त का हाल यह है, जब बच्चा पैदा होता है सीतामढ़ी में कुछ माओं का जनाजा निकल जाता है, माएँ दम तोड़ देती है, इतनी शिद्दत की तकलीफ होती है। यही वजह है कि एक बेटा अपनी माँ का हक नहीं अदा कर सकता। जिंदगी भर अगर कांधे पे बैठा के घुमाए ना, तभी भी माँ का हक नहीं अदा होगा। बच्चा पैदा होने के बाद माँ अगर गर्दन दबा दे ना, बच्चा मर जाता है, गर्दन दबा दे, मगर शिद्दत तकलीफ को बर्दाश्त करके उन्होंने परवरिश की। इसलिए जो लोग अपनी माँ को, बाप को बोझ समझते हैं, वो जरा उस मंजर को याद करे, जब वो पैदा हुआ था और माँ गर्दन दबा देती तो क्या हाल होता। शिद्दत तकलीफ से माएँ मर जाती है, मगर हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मेरा बेटा पैदा हुआ, मुझे जर्रा बराबर तकलीफ नहीं हुई। मैं सोचा क्यों नहीं, वजह क्या है? अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिलका रसूल लन तनालु वल मुहसनात पढ़ा, वल मुहसनात के बाद ला युहिब्बु व इदा समिअ वलौ अन्ना क़ाल अल मला वअलमु यअतदिरुन मा मिन दाब्बहुमा उबर्रियो रुबमा सुब्हानल्लज़ी क़ाल अलम इक़तरबा पढ़ा तो ये आयत नजर आ गई, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बात समझ में आ गई, जो नबी रहमत आलम बनकर आ रहे हो, वो ज़हमत माँ कैसे बन सकते हैं? वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, रहमत आलम बनकर आ रहे हो, क्या बात वो रहमत माँ कैसे बन सकते हैं भाई साहब? जिलानी भाई, वाह, वाह, आलमीन का एक फर्द माँ भी है, आलमीन का एक फर्द माँ भी है, वाह वाह वाह। तो जो आलम के लिए रहमत बनकर आ रहे हो, वो रहमत माँ कैसे? और आगे सुने, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती खसाइसुल कुबरा में रकम तराज है, मेरा बेटा, हजरत आमिना फरमाती है, मेरा बेटा जब पैदा हुआ तो दोनों हाथों को जमीन पर टेकता हुआ पैदा हुआ, नाफ कटी हुई थी, खतना शुदा मेरा बेटा पैदा हुआ, दोनों हाथों को जमीन पर टेकता हुआ। मैं सोच में पड़ गया, ये दोनों हाथों को जमीन पर टेकने का मतलब समझ रहे हैं? ये जो पैदा हो रहे हैं ना, ये मोहताज नहीं पैदा हो रहे हैं, ये मुख्तार पैदा हो रहे हैं, मुख्तार। जब ही तो मेरा रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, काजी रजा, काजी कुजात रजा, हुजूर ताजुश शरिया अख्तर रजा इरशाद फरमाते हैं, जहां में इनकी चलती है, ये दम में कैसे क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, फजा में उड़ने वाले यूं नहीं इतराए निदा कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा। नारे तकबीर, अरे जिंदाबाद, क्या बात है अल्लामा साहब, वाह 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 वाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
मेरी तकरीर खत्म हो रही है। वमा अलैना इल्लल बलाग से पहले ये बताऊं, नबी जो लाए उसमें कुछ चीजें करने की है, कुछ चीजें नहीं करने की है। जो करने की है उसे कहते हैं डज, जो नहीं करने की है उसे कहते हैं डजन। डज 5 है, फर्ज, वाजिब, सुन्नत मुअक्कदा, सुन्नत गैर मुअक्कदा, मुस्तहब। डजंट भी 5 है, हराम, मकरूह तहरीमी, इसात, मकरूह तंजीह, खिलाफ औला। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, दिस इज इनफ फॉर आवर इस्लाम। दैट्स पॉइंट। मोहब्बत, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के 3 हुकूक हैं हम पर, रिस्पेक्टिंग, लविंग, फॉलोइंग। ताजीम करना, प्यार करना और इत्तेबा करना। इसके बगैर अगर कोई सीतामढ़ी में दावा कर रहा है कि मैं आशिके मुस्तफा हूं, ही इज लायर, वो झूठ बोल रहा है। और ये हमारे उलमा बताते हैं। हुकूके मुस्तफा 3 है, रिस्पेक्टिंग, लविंग, फॉलोइंग। रिस्पेक्टिंग, नबी की ताजीम जरूरी है। कितनी ताजीम? नबी तो नसल्ली अलिल्लाहि तआला रकअत सलातुल फज्र फर्दुल्लाहि तआला यक्तदी बिहदल इमाम मुतवज्जन इला जिहातिन काबदी शरीफ, अल्लाहु अकबर। यह है तकबीर तहरीमा। हर्रमा युहर्रिमु से तहरीमा बाब तफईल का मसदर है, जिसका मतलब होता है हराम करने वाली तकबीर। इस तकबीर ने हराम कर दिया खाने को, पीने को, उठने को, बैठने को। गैरे अफ़आले नमाज हराम, हराम अशद हराम, हराम हो गए। रुकू, सजदा, अत्तहियात, जो ही कहा उसने अस्सलाम, यह है तकबीर तहलीला। तकबीर तहरीमा ने जिस जिसको हराम किया था, इस अस्सलाम ने सबको हलाल कर दिया फिर। इसीलिए इसको तकबीर तहलीला। अस्सलाम भी अल्लाह का नाम है। अपने लोग कहते हैं ना, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम। अस्सलाम भी अल्लाह का नाम है। तकबीर तहरीमा, ये तकबीर तहलीला। अल्लाहु अकबर। माँ बोलाए जाना हराम, बाप बोलाए जाना हराम, पीर साहब बोलाए जाना हराम, मुखिया बोलाए जाना हराम, मोदी योगी बोलाए डबल हराम, कोई भी दुनिया का आदमी बोलाए हराम, हराम, हराम। लेकिन नबी बोलाए तो कुरान बोलता, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम। ऐ मोमिनो, अगरचे तुम हालत नमाज में रहो, अगर नबी बोलाए तो लब्बैक व सअदैक व मरहबैक कहो। 2 रकात वाली नमाज थी, 1 रकात पढ़ लिया आपने और दूसरी रकात पढ़ने से पहले नबी ने बुला लिया। आप पर फर्ज है कि नबी की बारगाह में जाएंगे और नबी ने जो काम कहा वो काम करेंगे। और नबी के काम में 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा लगा। मसला ये है, वो जो 1 रकात छोड़ के आया था वो खड़ी है या बातिल हो गई? वो सालिम है या फासिद हो गई? शरई विकाया, हिदाया, दिराया, गुरर, शर, कंज, दकाइक, फतावा रज़विया, बहारे शरीयत, फिक़्ह, तुरास, मुतून, शुरू, तमाम किताबें इस बात पर गम्माज़ो दल्लालो शहाद है कि वो 1 रकात बातिल नहीं हुई है। इंसान बिना करेगा, बिना, वो 1 रकात इंतजार कर रही है, मेरा मुसल्ली आके मुझे पूरा करे, मेरा मुकम्मिल आके मुझे पूरा करे, मेरा मुतम्मिम आके मुझे पूरा करे। ये 1 घंटा नबी का काम करेगा और जाके 1 रकात सिर्फ पढ़ेगा। पहली रकात मिल जाएगी, दोनों साथ में 2 रकात नमाज हो गई। बल्कि गुलाम जिलानी अज़हरी की अकीदत बोलती है, जिस नमाज में नबी ने बुला लिया उस नमाज से बेहतर कोई नमाज ही नहीं। हाय 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 हाय, वाह वाह। ये रिस्पेक्टिंग की हाई दलील दे दी मैंने आपको। वाह वाह वाह। लविंग, प्यार होना चाहिए। मोहब्बत के 3 हुकूक मुस्तफा 3 है, रिस्पेक्टिंग, लविंग, प्यार होना चाहिए। अच्छा, हर शख्स ये दावा कर रहा है कि आई लव द प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे नबी से प्यार है ना। लेकिन कुरान शरीफ ने एक बड़ी अच्छी बात बताई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। मोहब्बत का तकाजा, वाह वाह वाह। आप सबसे ज्यादा जिस चीज से प्यार करते हैं वो चीज नबी की बारगाह में कुर्बान करें, वो चीज अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करें। जैसे सबसे ज्यादा अगर बेटा से प्यार है तो बेटा अल्लाह की राह में, बेटी से प्यार है बेटी अल्लाह की राह में, दौलत से प्यार है दौलत अल्लाह की राह में, बाग से प्यार है बाग अल्लाह की राह में। अगर प्यार पैसे से है और आप टाइम दे रहे हैं, 1 रुपया भी नहीं दे रहे हैं, आप झूठे हैं।
नाकिस है अपनी मोहब्बत। कुरान की ये आयत बोल रही है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता, वो भी लाम ताकीद नून ताकीद खफीफा दरफेल मुस्तकबिल मारूफ, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, भलाई को हरगिज नहीं पहुंच सकते मेरे भाई। लन नफी ताकीद के लिए आता है, नून ताकीद नून सकीला और खफीफा नहीं है यहाँ पर। हासिल ये कि जो शख्स जिससे प्यार करता है उसको कुर्बान करे, तो ये मोहब्बत की दलील है। आखिरी फॉलोइंग, बुलबुला इश्क जपरवाना बेआमोस, कहां सोखता रहा जाशुद वो आवाज ना आया। नबी के नाम पर हमने 11 देख खाना खिलाया, मगर कारोबार मेरा सूद का है। दैट्स पॉइंट। क्या ये काफी होगा? बहुत बड़ी बात है। नबी के नाम पर 11 देख 11 बकरा मैंने खिलाया, लेकिन कारोबार सूद का है। भाई साहब, ये बकरा खिलाया ये न फर्ज है, न वाजिब है, न सुन्नत है, ये मुस्तहब्बात में आता है। लेकिन वो जो सूद वाला है ना, वो हराम में आता है, और हराम से बचना फर्ज है, और फर्ज मुस्तहब से अफजल वाला हुआ करता है। इसलिए अगर आपने सूद का पैसा लिया और 11वीं शरीफ या 12वीं शरीफ में लंगर कर रहे हैं, जब तक वो पैसा वापस नहीं करेंगे, ये लंगर आपके लिए कफारा नहीं होने वाला। ये ऐसे ही हुआ जैसे हाथ में गोबर रख लिया मैंने और नहा रहा हूं समंदर में, पाक होगा? भाई साहब, गोबर छोड़िए ना, तब ना पाक होइएगा। वो सूद का पैसा वापस करे ना आप, जिन जिन का खाया है आपने, जब तक वो है हरगिज कामयाब नहीं होने वाले। और ये मिजाज, ये मुआशरा, चूंकि जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हमारे उलमा नहीं है, याद रखिएगा, हर फर्द जिम्मेदार, हर फर्द जिम्मेदार। फॉर एग्जाम्पल, मैं सीतामढ़ी में एक मस्जिद बनाने जा रहा हूं, ताजुल शरिया मस्जिद। कौन है जो उसमें पैसा देगा? एक आदमी खड़ा हुआ, हजरत हजरत मेरी तरफ से पूरा सरिया। ओके, खालिद साहब पूरा सरिया। दूसरा आदमी, हजरत हजरी साहब पूरी सीमेंट मेरी तरफ से ताजुल शरिया मस्जिद में। जैद पूरी सीमेंट। ईंट मेरी तरफ से, हाशिम पूरी ईंट। ये मस्जिद 3 करोड़ की मस्जिद 1 साल में तैयार। ओके, लेकिन इमाम साहब के लिए मैंने ये कहा कि मुफ्ती साहब लाना है, तनख्वाह होगी 25,000 रुपये, 12 लोग खड़े हो जाए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में, साल में 1 बार नंबर आएगा। कौन खड़ा होगा? कोई नहीं हाथ उठाया। दैट्स पॉइंट। ये किसने बताया मस्जिद बनाना सवाब का काम है? कहां लिखा हुआ भाई? किसी न किसी किताब ही में लिखा है ना। मस्जिद की दीवार से जाके पूछे, दीवार साहब वुजू में कितने फराइज है? मस्जिद की दीवार बताएगी। वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना। मिंबर बनाया आपने 50,000 का। मिंबर साहब बताइए ना, सुन्नी और देवबंदी में क्या फर्क है? मिंबर बोलेगा? झूमर साहब आप तो 1 लाख के हैं, आप ही बता दीजिए ना। सुले कुल्ली में और नसीम में, वसीम राफजी में क्या फर्क है? क्या झूमर बोलेगा? ईंट से जाके पूछे। दरवाजा लगाया आपने 1 लाख का दरवाजा से जाके पूछे इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? दरवाजा बताएगा इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। भाई साहब, मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है। मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है। पता चला सीतामढ़ी की जहालत 3 करोड़ नहीं बल्कि 3 बिलियन की मस्जिद भी बना ले, जहालत का खात्मा मस्जिद से नहीं इमाम से होता है। अगर मस्जिद 3 करोड़ की और इमाम नाजरा खा हो, नाजरा खा इमाम क्यों होता है? अगर आलिम इमाम होगा तो वो तकरीर करेगा जुआ हराम, सूद हराम, झूठ बोलना हराम, और जो मुतवल्ली है वो दिन में 50 झूठ बोलता है। इस वजह से वो इमाम आलिम लाएगा ही नहीं, मुतवल्ली नाजरा खा इमाम लाएगा, ताकि तकरीर ही नहीं वो झूठ के ऊपर। अब उस मुतवल्ली को बाकी रखने का जिम्मेदार कौन है? कमेटी, मोहल्ला। इस तरह हर फर्द जिम्मेदार है इस करप्शन का, हर फर्द जिम्मेदार है। मस्जिद 3 बिलियन की हो, इमाम नाजरा खा हो, जहालत का खात्मा नहीं होगा। और अगर मस्जिद खजूर की शाख, तना, पत्तियों की बनी हुई हो और इमाम इमामुल अंबिया हो, तो मुक्तदी अबू बकर, उमर, उस्मान वाली। क्या ये बातें आपको नातखानी से समझ में आएगी? जिसको लुटा के पैसे दे रहे थे
और चारों तरफ से खड़े होकर लोग सुन रहे थे, क्या उससे समझ में आएगा? क्या ये नहीं समझ में आता जलसा एंजॉय के लिए हमने कर दिया और इसके जिम्मेदार हम लोग? और अगर हमारे उलमा कहते नहीं आलिम खतीब आएगा तो एक जाहिल रईस खड़ा होता है, फला को बुलाइए ना, पूरा 30,000 मैं दूंगा अपनी जेब से। इस माहौल का जिम्मेदार वो जाहिल रईस है जिसने 30,000 रुपया दिया, हमारे उलमा नहीं है। क्योंकि उलमा दाई इल्लाह होते हैं और वो हत्तल उस गुनाह से परहेज कराना चाहते हैं, वो हत्तल उस माहौल को बिगेस्ट बनाना चाहते हैं। इस वजह से समझे इस पॉइंटली बातों। मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह 2 काजी साहब है सीतामढ़ी में, मदरसे चल रहे हैं। हजरत वो 10 बच्चे को भेज दीजिए ना, वाली साहब के लिए कुरान खानी है, बहुत अच्छे। 10 बच्चे गए, एक बच्चे ने 3 पारा पढ़ा, एक कुरान खत्म हो गया, आपने नजराना भी दिया, वो तशरीफ ले गए। अब सुने इसका साइड इफेक्ट क्या होता है। एक तो बच्चों के लिए आपने कुरान खानी, बच्चों का वजूद कुरान खानी के लिए आपने समझ लिया, जबकि खुद आपको कुरान पढ़ना चाहिए। वो जो 10 बच्चे को आपने बुलाया, एक कुरान खत्म किया, वाली साहब को एक कुरान का सवाब मिला। अब मैं उससे भारी सवाब की बात बताता हूँ। अल्लामा अहमद यार खान नईमी तफसीर नईमी में लिखते हैं कि जिसने एक आयत की तफसीर समझ ली तो अल्लाह 10 कुरान का सवाब अता फरमाता है। अल्लाहु अकबर। वो समझ में आया? नारे तकबीर, मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस। वाह 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 वाह। इसलिए मेरे भाई ये माहौल किसने बनाया? बहुत अच्छा मुफ्ती। अगर आज से कुरान खानी का तरीका बदल दे, 10 तालिबे इल्म को बुला के कुरान खानी मत करवाए, एक इमाम साहब को बुलाए, आलिम इमाम को, गैर आलिम को नहीं, आलिम इमाम को बुलाए, बीवी बेटियां पर्दे में, बेटा बाप फ्रंट पर, उन्हें कहे कि सूरह कुल हु अल्लाह की तफसीर समझाइए। वो आलिम साहब कुल हु अल्लाह की तफसीर समझाएंगे, तफसीर आपको समझ में आ गया, अब दुआ करेंगे, ए अल्लाह इस 10 कुरान का सवाब मेरे वाली साहब को अता फरमा। एक आयत की तफसीर समझने से 10 कुरान का सवाब, और कुल हु अल्लाह में अगर 3 आयत है तो 30 कुरान का सवाब। किताब में ये लिखा है, कहां जा रहे हैं भाई साहब? ये रस्मो रिवाज में कौन चल रहा? हम चल रहे हैं या उलमा चला रहे हैं? ना, ये उलमा हक बोल रहे हैं। आप अपने सिस्टम को नामवरी के लिए बदलने को तैयार नहीं। फॉर एग्जाम्पल, माँ का इंतकाल हुआ, इमाम साहब ये सीतामढ़ी में 30 मस्जिदों में मेरी माँ की तरफ से एक पेटी भेज दीजिए ना। 30 मस्जिदों में 30 पेटियां, बराई इसाले सवाब मरहूमा फुला। गई पेटी मस्जिद में, पढ़ा किसने? आपने पढ़ा? दूसरा पढ़ेगा आपके नाम से। ये आप सोच रहे हैं आपकी माँ के नाम से दूसरा पढ़ देगा, दूसरे ने अपनी माँ के नाम से किया था तो आपने पढ़ा था, फिर आप अपनी माँ के नाम से पढ़ेंगे देंगे तो दूसरा क्यों पढ़ेगा? बेवकूफ है वो। टीट फॉर टैट, कमाता दिनो तो दान, जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरे की माँ के नाम से आप नहीं पढ़ेंगे, वो आपकी माँ के नाम से कुरान पे कुरान पढ़ के बख्श देगा। व्हाट इज दिस भाई साहब? और 10, 20, 30, 40 साल के बाद वुजू खाने की टंकी पर, वुजू खाने के ऊपर पेटियां जमा हो जाती, पारे बोसीदे हो जाते, मुतवल्ली मसला पूछता है, मुअज्जिन मसला पूछता है, इमाम साहब पारे बोसीदा हो गए, पेटियां पुरानी हो गई, दफन कर दूं? बोले हाँ दफन कर दो ना। गई पेटी कब्रिस्तान में। स्मार्ट बन रहे थे ना, बराई साले सवाब मरहूमा फुला, पढ़ा किसने? बगैर पढ़े गई पेटी। ये क्यों हुआ? क्योंकि खुद हम मुफ्ती बन के इसाले सवाब में पेटी दे दी थी। देने से पहले इमाम साहब और मदरसे के नाजिम से पूछे, हजरत किस चीज की जरूरत है? अगर हजरत बोले तामीरे अदब की जरूरत है तो वो पेटी जो बिला जरूरत है, जिसको पढ़ा नहीं गया, उससे लाख दर्जा अफजल वो तामीरे अदब है जिसकी जरूरत है। वो तामीरे अदब पढ़ने वाला एदादिया उला सानिया सालसा राबिया खामिसा सादिसा साबिया सामेना तखस्सुस फिल फिक्ह मुफ्ती बना। 5 रुपये की तामीरे अदब आती है, 5 रुपये की तामीरे अदब आपने माँ के नाम से दिया था। पढ़ करके आदमी जो मुफ्ती बना, जब तक वो जिंदा रहेगा माँ को सवाब मिलता रहेगा। रस्मो रिवाज में कौन चल रहा है? कौन चल रहा भाई साहब? अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान शरीफ